हाँ चलो। So please tell me how to remove specs. How to remove specs? It is a very good question, and most of students want to this answer. इसमें ये जो स्पेक्स लगते हैं ये कुछ एज तक प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब 4-5 साल में उसको पता लगा कि इसकी विजन कम है, स्पेक्स लगा लिए, तो 18 और 20 ईयर तक उसकी प्रोग्रेसिव होकर के 7-8 नंबर चला जाता है। इससे पहले आप इसका आंसर जानने से पहले आप ये देखो कि हमें स्पेक्स लगता क्यों। हमारा जो कॉर्निया होता है, एक लेंस होता है अंदर, इनकी पावर कितनी है, आपका नंबर 3-4 साल तक, तब आप उसको लेजर के द्वारा उसकी कॉर्निया की पावर बढ़ा करके स्पेक्स हटा सकते हैं। Okay, thank you, sir. So when we eat expired medicine, so what happened with us? ओह, ये डॉक्टर क्वेश्चन, गुड। एक्सपायर मेडिसिन जो हो कि अगर हम दवाई ले भी लेते हैं उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, कोई रिएक्शन नहीं करती। रिएक्शन तो जो बिना एक्सपायर हो वो भी कर सकती है, लेकिन उसको ये नहीं है कि वो एक्सपायर होगी तो ही वो रिएक्शन करेगी। एफिकेसी समय के अनुसार कम हो जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम पैक्ड फूड खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव रखते हैं, ऐसे ही दवाइयों को उसकी लाइफ इफेक्टिवनेस कितने दिन तक रहेगी उसके हिसाब से उसमें बेस मिलाया जाता है। उस बेस की वैल्यू ड्यूरेशन होती है, लाइफ होती है, वो डिसाइड करती है ये 2 साल के लिए, 1 साल के लिए इसकी कंज्यूम कर लें, अदरवाइज उसके बाद करोगे तो उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, साइड इफेक्ट और कुछ नहीं होते। ये बहुत से डॉक्टरों को भी नहीं पता। Thank you, sir. Sir, which medicine is more beneficial for a human, allopathic or Ayurvedic? ओ, जो मेडिसिन से बीमारी का हेल्प मिले रिकवरी में, वही अच्छी है। इसमें ये नहीं है कि भाई एलोपैथी बढ़िया है या आयुर्वेदिक बढ़िया है। डिस्क्रिमिनेशन से पैथी हो चाहे आदमी हो हमेशा हार्मफुल होता है। हमें डिस्क्रिमिनेशन किसी में नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदिक वाले अपने बेस पर प्रिंसिपल के अनुसार डायग्नोसिस और मेडिसिन के हिसाब से ट्रीट करते हैं। हमारा अपना प्रिंसिपल है, हम अपने हिसाब से करते हैं, तो हमने अपने आप में सुधार करना चाहिए। एक दूसरे में उसकी बढ़िया है, इसकी बढ़िया है, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इसमें एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। जो जिससे इलाज बढ़िया मिले उसको प्रेफर करो। Sir, nowadays we are seeing a sudden increase in human organ trafficking and also with animal organ trafficking. So why there is no control on this disgusting work? It is a matter of government decision. हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिकिंग किसी की भी हो, चाहे एनिमल की हो चाहे ह्यूमन बीइंग की हो, वो अवॉइड होनी चाहिए। लेकिन ये हायर लेवल से इंटेलिजेंस विभाग का, पुलिस विभाग का, जुडिशरी विभाग का इसमें कोई सिस्टम बनाए जो कि रुक जाए ये। लेकिन हम एक पार्ट है सोसाइटी के, हमें 2 चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ में एक जो जरूरत है हेल्थ से रिलेटेड, लड़का लड़की में भेदभाव रखना है ना। ये तो लड़का लड़की में कोई भेदभाव रखता है तो वो गलत प्रथा है, या उसको हम कैसे बताएं। एक हेल्दी खाना, ये हाइट भी, ये जो
जेनेटिकली डिटरमाइंड होती हैं। जितनी पेरेंट्स की हाइट होती है उसे 2 से डिवाइड कर दो और 5 सेंटीमीटर प्लस और माइनस कर दे, उतनी हाइट होती है। एक बार फार्मूला बता दिया। इस जो माँ बाप की दोनों की हाइट लो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, 5 सेंटीमीटर प्लस और माइनस कर दो, उतनी आपकी हाइट होती है। 1 या 2% जो इफेक्ट होगा आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी खाने पे भी डिपेंड करता है। ये नहीं है मेरे माँ बाप अगर 5-5 फुट के हैं तो मैं 6 फुट का मिल जाऊंगा। ठीक है। हाँ जी। Sir, how do we check brain health? ब्रेन हेल्थ कैसे? लिसनिंग पावर से, शांत रहने से। कम बोलने वाला मेंटली स्ट्रांग भी काम कर सकता है। शांत। And sir, what is brain cancer? ब्रेन कैंसर, कैंसर तो ये ब्रेन की हो या अलग सिस्टम की हो, हमारी जो सेल होती है उनकी डिवीजन और रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल में नहीं हो, उसको कैंसर का नाम दिया जाता है। कि क्योंकि हमारी जो सेल है कुछ समय में उनकी डेथ होनी होती है, रिप्लिकेट होती है, वो बढ़ती अनकंट्रोल डिवीजन हो जाता है, वो फंक्शन ठीक नहीं करते, एडेसिव नहीं रहते, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। इसके कई कारण होते हैं, मल्टीपल फैक्टर, इडियोपैथिक होते हैं, कोई जेनेटिक्स होता है, कोई सेल्फ म्यूटेशन आ जाता है, ये बहुत सारे कारण। And sir, can a person suffer from anemia while eating and drinking? एनीमिया तो मैं सोचता हूँ कि हम रूल आउट कर सकते हैं। हम एनीमिया में क्या होता है, एचबी में 2 चीज होती है, हीमो और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीम माने आयरन, तो आयरन खाओ और ग्लोबिन प्रोटीन खाओ, हेल्दी रहते हैं। Sir, what are the symptoms of night blindness? ओके, नहीं मैंने कुछ देख लिया कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या क्या ट्रीटमेंट है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो जीन रिलेटेड हैं, जन्म से हैं। अभी हमारे इंडिया में जीन थेरेपी स्टार्ट तो हुई है, लेकिन उनको सक्सेस रेट और हर आदमी के अप्रोच में नहीं आई है। तो नाइट ब्लाइंडनेस एक जीन रिलेटेड बीमारी है जो जन्म से होती है, इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी।